हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड कराता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर अभी तक आपने वेबसाइट चेक नहीं की तो प्लीज़ चेक इट आउट। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क। हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक इट आउट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कुल टोटल 7 टास्क होते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट है इंसेप्शन। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टास्क में इंसेप्शन का मीनिंग ये होता है, इसमें हमें हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करता है। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फर्स्ट फेज होता है। इसमें हमें प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में नीड है कि नहीं, प्रोजेक्ट का रियल वर्ल्ड में स्कोप है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें इंसेप्शन के टाइम पे फाइंड करनी होती है। इलिसाइटेशन में हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है। जब हम इंसेप्शन में प्रोजेक्ट का स्कोप फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके कस्टमर की सॉफ्टवेयर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी रिक्वायरमेंट हमें इलिसाइटेशन में गैदर करनी होती है। एलोब्रेशन, जो भी काम हमने इंसेप्शन एंड इलिसाइटेशन में किया वो काम को हमें कलेक्ट करना होता है। इस फेज में हमें एक प्रोटोटाइप मॉडल या डेवलपिंग मॉडल क्रिएट करना होता है। इसकी वजह से इस स्टेप में यूज़र उसका सॉफ्टवेयर को देख सकता है और उसको उससे बेटर आइडिया मिल सकता है। नेगोशिएशन, ये नेगोशिएशन फेज ऑलवेज डेवलपर और कस्टमर के बीच में होता है। इसमें कस्टमर और डेवलपर के बीच प्रोजेक्ट के कॉस्ट और उसकी डिलीवरी टाइम, जैसे ही प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ये सारी डिस्कशन नेगोशिएशन फेज में होती है। नेगोशिएशन में कस्टमर सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी डिफाइन करता है, मीन्स कि उसको कब तक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो कितना कॉस्ट रखना चाहता है, उसको प्रोजेक्ट किस वे में चाहिए, किस डिलीवरी डेट, ये सब नेगोशिएशन में परफॉर्म होता है। स्पेसिफिकेशन में हमें सॉफ्टवेयर की फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट दोनों रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है। मीन्स हमें इस फेज में एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना होता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट का आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो एसआरएस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता होता है। हमें इस फेज में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कस्टमर को सबमिट कराना होता है और वर्किंग मॉडल भी हमें सबमिट कराना होता है। इसकी मदद से कस्टमर को अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक आइडिया मिले। वैलिडेशन, जब सारे स्टेप खत्म हो जाए तब उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को वैलिडेट करना होता है। इसमें प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन सी एरर है, प्रोजेक्ट में एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो भी उसकी फंक्शनैलिटी, जो भी फीचर्स प्रेजेंट है वो रियल सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट है या नहीं, वो चेक करना, मीन्स कि वैलिडेट करना होता है। रिक्वायरमेंट मैनेजिंग, ये सारे टास्कों को कंट्रोल और ट्रैकिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट होता है। जब हमने डिसाइड किया होता है कि प्रोजेक्ट इतने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, तो उसको ट्रैक करने या उसको मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का यूज़ करना चाहिए। इस फेज में हमें प्रोजेक्ट को एनालाइज करना चाहिए कि प्रोजेक्ट हम डिलीवरी के लिए प्रोजेक्ट रेडी है या नहीं, हम कस्टमर को टाइम के प्रोजेक्ट डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आएगी। थैंक यू।